कक्षा 10 हिंदी के पाठ्यक्रम का दूसरा भाग है ये। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दय मग में जगदय झलकी भरी भालकनी जलकी पुट सूखी गए मधुराधर वै फिर बूझती हाँ चलनो अब केति कपरण कुटी करी हाँ कित सिय की लखिया तुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल राम लक्ष्मण सीता के वनवास के पश्चात अयोध्या से थोड़ी ही दूर निकली कि वे थक जाती हैं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं, उनके ओठ सूख जाते हैं। फिर वे राम से पूछने लगती हैं कि हे नाथ, कितना दूर चलना है, कहाँ पर्णकुटी बनाएंगे। राम अपने पत्नी को थकी हुई जान करके उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सीता कहने लगती हैं, जल को गए हैं लखन लरिका परिखां पिय छांगरी कह ठाड़ पोछी पसे बयारी करो रूपाया पखारी हम भूरी डाड़ तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानिक बैठी विलंबल कंटक काढ़े जानकी नाको नेहु लख्यो पुलख्यो तनु बारी बिलोचन बाढ़े। सीता कहने लगती हैं कि जब तक लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं तब तक हे नाथ आप छाया में बैठ जाइए। आपके जले हुए पैरों को, धूल से जले हुए पैरों को मैं धो दूं और पोंछ कर पंखे से हवा कर दूं और आपके पैरों में गड़े हुए कांटों को निकाल दूं। राम अपनी पत्नी को थकी हुई जान करके कहते हैं कि लो प्रिय, मेरे पैरों में कांटे गड़े हुए हैं, इनको निकाल दो। अर्थात वे जानबूझ करके विलंब करती हैं। दोनों राम और सीता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहाँ पर कुछ वन में रहने वाली स्त्रियां आपस में चर्चा करते हुए आगे कहती हैं, रानी मैं जानी अजानी महापवि पाहन हूँ ते कठोर हियो हैं। राजा हूँ काज काज न जानो कहो तिय खोजी न कान कियो हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो। आखिन में सखी राखी बेजोगा इन्हें किमी के बनवास दियो हैं। वन में रहने वाली स्त्रियां आकर जब जानती हैं कि माता कैकेयी ने इन्हें वनवास दिया है तो कहते हैं कि राजा को हम क्या कहें, वे भी पूरे अज्ञानी ही निकले जो अपनी पत्नी की तरफ कान किए। ऐसी मन में रखने वाली, मन को हरने वाली, आँखों में जो रखने योग्य हैं, इनको हे सखी कैसे वनवास दिया गया है। उसके बाद सब सखी सहेलियां आया करके सीता की उम्र को, सीता को घेर लेती हैं और पूछने लगती हैं, सीसा जटाउर बाहू विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भाव है। तू न सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सो है। सादर बारही बार सुभाय चित तुम त्यो मारो मन मोह पूछती ग्राम बधु सिय सो सखी सांवरे शेष कहू रावरे को हैं। कहने लगती हैं, हे सीता, हे देवी, ये तो बताओ कि जिसके सिर पर जटाएं हैं, भुजाएं विशाल और लंबी हैं तथा धनुष बाण और तरकस धारण किए हुए हैं और तुम्हारे साथ बड़े आदर के साथ देख रहे हैं और हम लोगों के मन को भी जो मोहित कर रखे हैं, वे सांवले वाले तुम्हारे कौन हैं।
सखियों की बात सुन करके सीता जान जाती हैं कि ये सारी सखियां सयानी हैं। तो सीता बोलती हैं, सुनी सुंदर बहना सुधार ससाने सयानी है, जानकी जानी भली तीर छे करी नैन देसैना तीन समुझाई कछु मुसुकाई, चली तुलसी ते ही अवसर सोहं सब अवलोकति लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मानो मंजुला कंज कली। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता ये समझ गई कि सखियां सयानी हैं तो वे राम की तरफ तिरछे नेत्रों से देखती हैं और बतलाती नहीं हैं, केवल तिरछे नेत्रों से देख करके थोड़ा सा मुस्कराते हुए आगे बढ़ जाती हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी स्त्री लज्जा को ध्यान में रखते हुए पति की तरफ केवल इशारा करने का संकेत देते हैं। इतने में ही सारी सखियां समझ जाती हैं कि सीता के सांवले वाले कौन हैं और इतना हर्षित होती हैं कि मानो उनके प्रेम रूपी पोखरे में राम रूपी सूर्य उदय हुआ और सखियां रूपी सारी कमलनी खिल उठी, प्रसन्न हो उठी।